एपिसोड 52 शुरुआत से ही एक अजीब सी खामोशी लेकर आता है। ऐसी खामोशी जो किसी तूफान का इशारा देती है। घर में सब अपने अपने कामों में लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन किसी के कदमों में सामान्य हल्कापन नहीं है। लगता है जैसे किसी अदृश्य बोझ ने पूरे माहौल को जकड़ लिया है। अविनाश के चेहरे पर एक अलग ही थकान झलक रही है। वो थकान जिसे सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो रिश्तों को निभाते निभाते खुद टूटने लगते हैं। वह हर काम को सामान्य ढंग से कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें बार बार कहीं खो जाती है, जैसे कोई पुरानी बात उसे खींच रही हो। इस एपिसोड में अविनाश का सबसे बड़ा संघर्ष खुद से है। वह उन भावनाओं से भागने की कोशिश करता है जो उसे भीतर से हिलाती रहती है। वो बाहर से शांत है, लेकिन भीतर एक तूफान लगातार उठ रहा है। उसके चेहरे के शांत भावों के नीचे एक बेचैनी धड़कती है, कुछ कहने की, कुछ बदलने की, लेकिन हिम्मत न जुटा पाने की। ऐसा लगता है जैसे वह डर रहा है कि उसकी कोई छोटी सी बात भी बड़ा असर डाल सकती है। श्रद्धा इस एपिसोड की सबसे संवेदनशील परत लेकर आती है। वह किसी से झगड़ती नहीं, रोती नहीं, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ टूटा हुआ सा है। वह घर में सबके सामने सामान्य रहने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले में उसका चेहरा बदल जाता है। वह बरामदे में बैठकर हवा में नजरें गड़ाए रहती है, जैसे वह किसी ऐसी बात का जवाब खोज रही हो जो उससे दूर भागती जा रही है। उसकी आंखों में वह दर्द है जिसे वह किसी पर लादना नहीं चाहती। उसके अंदर की खामोशी इस एपिसोड का सबसे भारी हिस्सा बन जाती है। ये एपिसोड रिश्तों की उन बातों पर ज्यादा ध्यान देता है जो शब्दों से नहीं, खामोशियों से समझ आती है। अविनाश और श्रद्धा एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग दुनिया में खोए हुए लगते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन नजरों में खुलेपन की जगह झिझक भरी हुई है। ये दूरी सिर्फ गलतफहमी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से दर्द छुपाने की कोशिश करते करते बहुत थक गए हों। एपिसोड के बीच में एक बेहद संवेदनशील सीन आता है, जब अविनाश अनजाने में श्रद्धा की एक पुरानी बात सुन लेता है। वह बात शायद उसके लिए कही नहीं गई थी, लेकिन उससे अविनाश की सोच पर गहरा असर पड़ता है। ये छोटा सा क्षण उसके भीतर एक चुभन की तरह रह जाता है। वह उस बात को बाहर से भले हल्के में ले लेता है, लेकिन दर्शक स्पष्ट समझ जाते हैं कि वही बात आने वाले एपिसोड्स में किसी बड़ी भावनात्मक लहर को जन्म देगी। श्रद्धा भी इस एपिसोड में कुछ चीजें देखती सुनती है जो उसके अंदर पुराना डर वापस जगा देती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद वह ज्यादा सोच रही है, लेकिन दिल अपने हिसाब से चलता है और श्रद्धा का दिल उसी उलझन में अटका रह जाता है। वह अविनाश से बात करना चाहती है, लेकिन हर बार रुक जाती है। उसे लगता है अगर उसने एक गलत शब्द कह दिया तो जो थोड़ी बहुत शांति बची है वह भी टूट जाएगी। एपिसोड की अंतिम रात का माहौल बहुत भारी है। हवा तक धीमे चलती महसूस होती है। अविनाश कमरे में आता है, लेकिन श्रद्धा उससे नजर चुराती है। अविनाश कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके होठों तक आते आते लौट जाते हैं। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति महसूस करते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। यही अनकहा पल पूरे एपिसोड का सबसे गहरा दृश्य बन जाता है। कैमरा दोनों के बीच की खाली जगह पर टिका रहता है। वो खाली जगह जो सिर्फ फर्नीचर या दूरी नहीं, बल्कि उन अनकहे जज्बातों का प्रतीक बनी हुई है जो धीरे धीरे भारी होती जा रही है। एपिसोड अचानक खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे फेड होता है, जैसे कहानी जानबूझकर किसी अधूरी सांस पर छोड़ दी गई हो। यही अधूरापन दर्शकों को ये एहसास दिलाता है कि अगले एपिसोड में कुछ ऐसा होगा जो इस चुप्पी को तोड़ देगा। शायद एक सच्चाई, शायद एक टकराव, या शायद वह बात जिसे दोनों बहुत समय से छुपा रहे हैं।